बुखारी साहब, कल बिल्कुल ऑल्टरनेटिव डेज चल रहे हैं। एक दिन हम बात करते हैं कि ट्रंप मुआहिदा करने लगा है, बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है, दूसरे दिन हम हमलों की बात करते हैं। कल धमकियों की बात की थी, आज वो फिर से ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं वो जरा देखिए। जी बुखारी साहब, कल कह रहे थे कि 2 दिन के अंदर हमला कर देंगे, अब कह रहे हैं कि टाइम दे रहे हैं ईरान को, कोई अच्छा मुआहिदा होने का इम्कान मौजूद है। तो मुहावरा तो यह है कि ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, लेकिन ट्रंप रे ट्रंप तेरी कौन सी बात का एतबार करें हम। कभी आप कुछ कहते हो, कभी आप कुछ कहते हो। अभी तो परसों की बात है जब उसने कहा था बस 1 घंटा रह गया था हमारा हमला करने में। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो उठक बैठक है ना इनकी, कभी तो वो कभी तोला कभी माशा, इसलिए मुझे हैरत है कि इसको अपनी कौम के लोग नहीं पूछते कि प्रेसिडेंट साहब की तमाशा बनाया है, तुसी पूरे मुल्क दा तवा लो आ रहे हो, फिर तुसी कहते हो असी सुपर पावर हाँ। एनीवे, हैविंग सेड दैट, देखिए गुजारिश ये कि अब वो ये फरमा रहे हैं कि अच्छा नतीजा हासिल करने के लिए, ईरान से डील करने के लिए मैं कुछ दिन इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि वो बंदा जो ये कह रहा हो कि मैं हमला करने से 1 घंटा पीछे था, वो तो मुझे इत्तेहादी अगर खलीज के ना कहते तो मैं तो टकर गया था ईरान को। तो भाई आप टक्कर लेना, फिर इंतज़ार काहे का है। एनीवे, देखिए गुजारिश ये है कि वो ये फरमा रहे हैं कि हमारा राब्ता ईरान के कुछ माकूल लोगों से है। यार ये क्या शख्स है भाई, कौन से ऐसे माकूल लोग हैं जो छुपे हुए हैं और इतने अहम फैसले कर लेंगे। भाई क़यादत तो सारी सामने है ना। किन्होंने बात की आपसे? आपसे बात की इराकची ने, आपसे बात की कालिबॉफ ने, दोनों तो उसी तरह मौजूद है ना। तो और माकूल लोग कौन से हैं? एनीवे, ये सारे जो है ना, ये पब्लिक ओपिनियन अपनी उसको हुडविंग करने के ड्रामे और मुख्तलिफ इस्तिलाहात हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अब वो कह रहे हैं कि मैं तो हुर्मुज़ खोलना चाहता हूँ, और दूसरी सामने में कहते हैं मुझे कोई जल्दी भी नहीं है। तो ये इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानात से इतनी खौफनाक सूरत हाल से कैसे निपटेंगे, कैसे डील करेंगे, मुझे समझ में नहीं आती। दूसरी तरफ आप ईरान को पेशकश भी फरमा रहे हैं कि हम आपके $25 अरब के असासे जो है रिलीज़ करने के लिए तैयार हैं, और 3.6% तक अगर आप अफजूदगी यूरेनियम की का लेवल ले आएँ तो हम आपको इसकी भी इजाज़त देने के लिए तैयार हैं। इस पर आमादगी ज़ाहिर कर दी गई है। अच्छा जी, दूसरी तरफ एक सियासी मुबस्सिर हैं जी, अली गोल हॉकी, वो ये कहते हैं कि अमेरिका ने ईरान को एक जामे पैकेज पेश किया है जिसमें अहम तजावीज़ हैं, वही तजावीज़ हैं जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है कि वो अब यूरेनियम की अफसूदगी की भी इजाज़त देने पर आमादा हैं, और $25 अरब के एसेट जो है वो रिलीज़ करने के लिए भी आमादा है। दैट मीन्स पूरी सूरत हाल का अगर आप खंगाल के जायज़ा लें तो अमेरिका इज़ नाउ विलिंग टू गिव इन फ्यू थिंग्स, जिसके ऊपर पहले वो बात करने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है जी, आगे चलिए जी। अमेरिका की ख्वाहिश है कि जंग का खात्मा भी हो जाए, हॉर्मज़ भी खुल जाए, पाबंदियों में नरमी और जौहरी इक़दामात से मुतल्लिक़ तमाम निकात पर एक साथ अमल हो। यानी वो कहते हैं कि सारी चीज़ें एक साथ कर लें। हाँ जी। ईरानियन पोजीशन इसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ है। वो ये कहते हैं कि पहले आप जंगबंदी को मुस्तकिल कर लें, फिर 30 दिन हम बैठ के आपके साथ मुज़ाकरात करके इफ्स एंड बट्स तय कर लेंगे, उसके बाद फिर हम फोकस करेंगे जौहरी प्रोग्राम जो है हमारा। ठीक है। लेकिन इसके ऊपर मुझे लगता है कि ट्रंप तो अब आमादा हैं, लेकिन उनकी जो नाजायज़ औलाद हैं वो आमादा नहीं है। उनकी आपस में टेलीफोन के ऊपर क्या हुई है उसकी तफसील जो है वो भी हम अभी अपने बहुत सारे मामलों के ऊपर तो आपने बता दिया कि अमेरिका गिवन करने के लिए तैयार हो चुका है, फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है। मगर जिस मामले के ऊपर हम बहुत देर से बात कर रहे हैं, जहां पर आपने बताया था कि अगर बोन ऑफ कंटेंशन बनेगी कोई चीज़ तो वो यूरेनियम की मुंतकली बनेगी, वही और हुआ। साथ और भी कहा था कुछ कि ईरान इसके ऊपर कभी आमादा नहीं होगा। एग्जैक्टली सुप्रीम लीडर ने वही बात की है। सुप्रीम लीडर के ऑन एंड ऑफ कम ही बयान आते हैं, मगर जब भी आता है तो वो यही बात करते हैं कि यूरेनियम तो ईरान से बाहर नहीं जा रहा। देखिए, सिर्फ ये उनका तो खैर हरफ जो है वो हतमी है ना, लेकिन इससे पहले प्रेसिडेंट पोज़ेशकियान कह चुके हैं, उससे पहले इराकची कह चुके हैं, उससे पहले कालिबॉफ ने कहा कि ये हमें उतना ही प्यारा है जितनी हमें अपनी सरजमीन प्यारी है, अपनी मादरे वतन की तरह से ये भी हमारा एक नेशनल एसेट है। तो इसके ऊपर तो कभी भी किसी ने आमादगी ज़ाहिर नहीं की है कि हम इसको बाहर भेजने के लिए तैयार हैं। ठीक है जी। वो कहते हैं ना कि ख्वाहिशात के ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है। वो ट्रंप की ख्वाहिश है ये कि इसको या तो हम ले जाएंगे खुद, उसने नेतन्याहू को 3 मरतबा तो टेलीफोन पे कहा है ये मैं जाऊँगा और जाके वहाँ से उठा लाऊंगा। वो उठाने की एक कोशिश करके देख ली ना, उन्होंने 50 अपने जहाज़ जो है वो गिरा के और वापस चले गए थे मुँह अपना सर लेके, याद है आपको? तो कहने का मतलब ये है कि इनके मुतालबे से, इनके दावों से
इनकी धमकियों से तो ये यूरेनियम बाहर जाने से रहा, जी। लेकिन जो सुप्रीम लीडर ने कहा है, जिसका आपने हवाला दिया है, उनका आर्गूमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो ये कहते हैं कि इस वक्त तो हमारे पास ये एक हाई वैल्यूड चिप है, अगर हम इसको बाहर भेज देते हैं तो फिर अमेरिका और इजराइल विल हैव ए फ्री वॉक, दे विल हैव ए वॉक ओवर, चढ़ दौड़ेंगे हम पर। अभी तो इससे डर है ना उनको, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत वैलिड आर्गूमेंट है। दूसरी बात ये है कि इसी हवाले से एक और बात जो है इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि रशिया जो है उसने ये ऑफ़र की है कि मैं यूरेनियम की मुंतकली के हवाले से ईरान की मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन साथ ही एक प्रोवाइजो जड़ दिया है कि इसका फैसला कोई और नहीं, ईरान करेगा, ईरान खुद करेगा। बिल्कुल। बुखारी साहब, रशिया की इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन इस सूरत हाल को किस तरह से इम्पैक्ट कर सकती है? जी, रशिया की इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के वो ये कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि ईरान डिसाइड करेगा, ये ईरान का इंटरनल मैटर है कि उन्होंने देखिए, पहली बात तो ये कि हम ये देखते हैं कि इंटरनेशनल नॉर्म्स क्या है। इंटरनेशनल नॉर्म्स ये हैं कि वो लोग जो एनपीटी के सिग्नेटरीज हैं, जो IAEA के तहफ़्फ़ुज़ात की पाबंदी करते हैं, उनको यूरेनियम अफसूदगी का हक हासिल है। लेकिन अगर आप UN के चार्टर और UN के कन्वेंशंस के ऊपर जाएं तो हर मुल्क जो है वो पीसफुल पर्पसेस के लिए 3.67% तक यूरेनियम अफसूदा कर सकता है जी। तो ईरान क्यों नहीं? दूसरी बात यह है कि मेरा हमेशा से आर्गूमेंट यह है कि सबके पेट में दर्द पहले रहा है, अब तो खैर सिर्फ अमेरिका और इसराइल के है कि जी हाय अल्लाह जी वो देखें जी वो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो बहुत बड़ा ख़तरा है। भाई अभी तो उन्होंने कुछ किया नहीं है, वो जिन्होंने सब कुछ किया हुआ है उससे किसी ने पूछा है? मुझे समझ में नहीं आती दुनिया की मोरालिटी कहाँ गर्क हो गई है। यानी ईरान जिसने ना कभी ख्वाहिश जाहिर की है, ना कभी इरादा जाहिर किया है, ना कभी एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइंस का मुजाहरा किया है कि किसी स्टेट पर या किसी पड़ोसी पर चढ़ दौड़े हों, उससे तो आप सुबह शाम हिसाब मांग रहे हैं। लेकिन वो जो बम बना के बैठा हुआ है, जो दुनिया को तबाह करने के लिए किसी से पूछेगा भी नहीं, ट्रम्प से भी नहीं पूछेगा, उसको कोई नहीं पूछने के लिए तैयार कि जनाब ये आप भी तो मुंतकिल करें ना, ये जो सब कुछ बना के बैठे हुए हैं आप। तो ये जो दोहरा म्यार है ना दुनिया का, ये भी बहुत बड़ी यानी शर्मनाक बात मैं इसको कहूँगा। जी बिल्कुल बुखारी साहब, दो बड़े अहम सवालात के फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि यूरेनियम की मुंतकली पर हमने बात की कि इख्तलाफ मौजूद है, अमेरिका ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर गिवन किया, क्या इसके ऊपर भी अमेरिका गिवन कर सकता है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप रिपीटेडली माजी में की गई डील्स को क्रिटिसाइज करते रहे हैं और उन डील्स के नतीजे में ऑल्दो ईरान अपना यूरेनियम रशिया मुंतकिल कर चुका था, तो अगर अब ट्रंप ये भी हासिल ना कर पाए तो उनके लिए एट द सेम टाइम बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी। देखिए, उनके लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन तो जंग ना जीतना भी है ना जी। उनके लिए तो एम्बैरेसिंग सिचुएशन रजीम चेंज नहीं हुई वो भी तो है ना। कहने का मतलब ये है कि ये जितना सेंसिटिव पॉइंट ट्रंप के लिए या नेतन्याहू के लिए, उससे ज़्यादा सेंसिटिव पॉइंट ये ईरानियंस के लिए है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप ख्वाहिशात कर सकते हो, उसकी तकमील के रास्ते होते हैं। ईरान मुज़ाकरात के लिए आमादा हुआ, ईरान ने मुज़ाकरात किए संजीदगी से। ईरान की लीडरशिप ये समझती है कि ट्रंप और नेतन्याहू काबिल एतबार नहीं है, इन्होंने अक्सर जो है वो मुआहदों की पासदारी नहीं की है। मैं ज़रा थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दें तो पीछे ले जाऊँ आपको कि अगर इनकी क्रेडिबिलिटी ठीक होती तो जो कतर में मुज़ाकरात हो रहे थे वो कामयाब हो जाते और पहली जंग भी नहीं होती जून वाली जो थी 5 रोज़ा 12 रोज़ा जी। और अगर ओमान के और जनीवा के मुज़ाकरात कामयाब हो जाते तो फिर ये 38 रोज़ा जंग नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि यू आर सच ए ग्रेट बिट्रेयर कि आप नेगोशिएशन टेबल से उठ के हमला कर देते हैं। तो क्रेडिबिलिटी आपके स्टेक पर है, ईरानियंस की नहीं है। ईरानियंस ने कुछ इनिशिएट नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करने की गरज से, अपने आप को काबिल एतबार बनाने की गरज से बहुत सारी चीज़ें गिवन करना होंगी। जी बुखारी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल बुखारी साहब, आपने माजी का हवाला दिया है और हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस तरह के इवेंट्स के अंदर कि क्या प्रेसिडेंट माजी में सेट किया गया। तो माजी में यही ट्रेंड रहा कि निगोशिएशन टेबल से उठकर जाकर हमला कर दिया। अभी भी ईरान के अंदर ये खदशात मौजूद हैं कि ये सारा मुज़ाकरात का ड्रामा कुड बी अ डिसेप्शन, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं किस तरह की बातें सामने आ रही हैं। बाकिर कैलिबॉफ साहब ने कहा है कि खुली और खुफिया सरगर्मियां इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि अमेरिका जंग की तैयारी कर रहा है। मैंने पहले भी कहा था पिछले प्रोग्राम में भी कि जब इस किस्म के मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो दोनों ही साइडें जो हैं वो अपने चिप्स हाई कर लेती हैं।
तो जंग की धमकियां जो है, जंग करके देख ली ट्रंप ने। ट्रंप डजंट वांट टू हैव ए थर्ड एक्सपीरियंस। 2 एक्सपीरियंस उसके लिए काफ़ी हैं। जितना नुकसान हो गया, जो रेपुटेशन ख़राब हुई है, जो आइसोलेशन हुई है, इट इज़ टू हैवी ए प्राइस विच ही हैज़ ऑलरेडी पेड बिसाइड्स हिज ओन पॉलिटिकल कैरियर विच इज़ एट स्टेक। क्या मैं नहीं कह चुका ये कि वो अब 1 वोट का प्रेसिडेंट है? 1 वोट उधर गया तो ये भाई गए। मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं नवंबर में। भाई को ये पता है कि ये जो थोड़ी बहुत आपको पॉजिटिविटी नज़र आती है ना कभी कभी, वो डोमेस्टिक प्रेशर है, चाहे वो अवाम का है, चाहे वो इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस का है, चाहे वो इंतज़ामिया के अंदर जो स्प्लिट है उसका है। भाई कभी कभी ढंग की बात कर लेते हैं, फिर वो नेतन्याहू साहब उनको फ़ोन कर देते हैं तो वो फिर अपनी जगह से हिल जाते हैं। लेकिन मुझे अब ये लग रहा है, ये मैं बात ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, कि वो जो मैजिक है ना एप्स्टीन फाइल्स का, आई थिंक इट इज़ लूजिंग ग्राउंड। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो जो छिटाई की है भाई ट्रंप ने नेतन्याहू की टेलीफोन के ऊपर, वो पूरी प्रेस रिपोर्ट कर रही, अमेरिकन प्रेस रिपोर्ट कर रही है ना, कि जब उन्होंने ये कहा कि ईरान के साथ डील पे दस्तखत मैं करूँगा, तो भाई आग बगोला हो गए जिनका नाम नेतन्याहू है, क्योंकि वो तो अपने आप को सबसे बड़ा स्टेक होल्डर समझते हैं ना इसमें। हाँ। तो इसके ऊपर उनकी आपस में तलख कलामी हुई है। ये अमेरिकन प्रेस कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल बुखारी साहब, माजी के अंदर हमने देखा कि ये नेतन्याहू ही थे जिन्होंने स्टार्ट करवाई है सारी जंग। अमेरिका और ईरान का कोई मामला, कोई मसला पिछले इतने कभी भी नहीं था, नहीं चल रहा था। सैंक्शंस लगे हुए थे ऑल्दो, बट देयर वाज ओवरऑल देयर वाज अ पीस। लेकिन नेतन्याहू ने बार बार जाकर वाशिंगटन के अंदर ये बात की कि मिसाइलों से खतरा है, उनकी रेंज इतनी है, न्यूक्लियर हथियार बनाने लगे हैं। तो एक्चुअली ये जंग, इसमें आपने भी अक्सर कहा कि नेतन्याहू ने ही धकेला है ट्रंप को। तो क्या एक दफा फिर से नेतन्याहू की नाराजगी ट्रंप को पुश कर सकती है टुवर्ड्स देखिए, अनदर अटैक? थोड़ा सा फिर तफसील से बात करने की जरूरत है। असल में जूइश लॉबी इतनी स्ट्रांग है अमेरिका में कि जितने भी उनके आइकन्स हैं उनकी माइट के, उन सब के ऊपर ज्यूज का कब्जा है। लिहाजा एक तो वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस जो है वो हर सदर के ऊपर रहा है हमेशा। ये सैंक्शन उसी इन्फ्लुएंस के तहत लगी थी। अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ा था ईरान ने। ये अपनी नाजायज़ औलाद जो रही है सक्सेसिव प्रेसिडेंट्स की, उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये पाबंदियाँ लगी थी। मैं जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि इन पाबंदियों को आपको हटाना पड़ेगा। आपने रजामंदी तो जाहिर कर दी ना 25 बिलियन डॉलर्स तक रिलीज़ करने की। देखें, मज़ाकरात होते हैं गिव एंड टेक पर। आपको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि जो आपका दुश्मन है कद काठ में, ताकत के एतबार से छोटा ज़रूर है, मगर है बॉर्निडर, पड़ता है आपके गले को या टांग को। तो इसलिए कुछ ना कुछ आपको दिए बगैर आपकी जान नहीं छूटती। हमला नहीं हो सकता, इसलिए कि जितना नुकसान हो चुका है, जितनी मुखालफत उसकी मुल्क के अंदर और बाहर है, मैं नहीं समझता कि ट्रंप कैन टेक ए रिस्क ऑफ ए थर्ड गो एट ईरान। बिल्कुल बुखारी साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ इशारा किया था डिस्कशन के दौरान, वो है मिड टर्म इलेक्शंस। तो मिड टर्म इलेक्शंस, आप सही बात कर रहे हैं कि ट्रंप का जो कैरियर है, पॉलिटिकल कैरियर, वो एट स्टेक है। तो मिलिटरीली वो ये जंग नहीं जीत सके हैं। अगर नेगोशिएशन में भी कुछ हासिल ना कर सके, बल्कि उल्टा ईरान को दे ही आ रहे हैं, उनके मुंजे में दसासे खोल रहे हैं, उनके जो 2015 की डील थी उसके ऊपर यूरेनियम का लेवल वापस लेकर आ रहे हैं, तो अमेरिका इज एक्चुअली गिविंग इन। तो अगर मैं ट्रंप के बयानात पर यकीन करूं तो ये जंग तो वो जीत चुके हैं, ईरान तो बर्बाद हो चुका। क्या उन्होंने 5 रोज़ा वो जो 12 रोज़ा जंग थी उसके बाद नहीं कहा था कि हम जंग जीत गए, हमने उनको बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं बचा उनके पास? क्या इस जंग के पहले चंद दिनों के बाद से वो ये नहीं कह रहे कि ईरान तो बर्बाद हो गया? ना वहाँ फौज है, ना वहाँ फ़ज़ाइया है, ना वहाँ नेवी है, नाक में दम किया हुआ है उन्होंने। आपको गल्फ क्रॉस करके दिखाए ना मुझे हुर्मस, किसी के बाप में मजाल नहीं है अभी भी। तो कहने का मतलब ये है कि उनको ग्राउंड रियलिटीज़ रियलाइज़ कराई जा रही हैं कि भाई बाज आ जाएं ये। और ईरान की तरफ से तो बड़े खुले लफ्ज़ों में कह दिया गया है, इफ़ यू कम नेक्स्ट टाइम यू विल रिमेंबर व्हाट हैपेंड। बिल्कुल बुखारी साहब, 2015 की डील से निकलने का फ़ायदा क्या हुआ ट्रंप को? अगर उन्होंने 3.67 पर अग्रीड ही होना था। कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, और इसीलिए तो अपने ज़ख्म चाट रहे हैं। इसीलिए तो हड़बोंग की तरह से हर वक्त जो मुंह में आ रहा है कह रहे हैं जी, कि उन्होंने कुछ भी गेन नहीं किया है, नुकसान भी कराया है, रेपुटेशन भी ज़ाया की है, आइसोलेशन का शिकार भी हुए हैं, मुल्क के अंदर मुखालफत भी अरूज के ऊपर है। तो ये नुकसान इतना बड़ा है कि इसको सस्टेन करने के लिए उनको, वो जिसे कहते हैं ना कि ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो, पूरी दुनिया अब आपकी इस जंग के खिलाफ है।
सब ने डिसोन कर दिया ये कह के कि ये हमारी जंग नहीं है। खलीजी ममालिक जिनको आप अपना इत्तेहादी कहते हैं, वहाँ सोच तब्दील हो रही है, सोच तब्दील हुई है। हाल ही में बहुत क्लोज एलाइज ने भी कहा प्लीज डोंट यूज आर सॉइल फॉर अटैक ऑन ईरान। उन्होंने ये कहा कि दोबारा अटैक नहीं कीजिएगा क्योंकि उसकी रेपरकशंस तो हमें भुगतना हाँ, वो हमने पड़ती है, बोल दिया और आपने हमारी कोई मदद नहीं करनी। हाँ जी बिल्कुल। बुखारी साहब, अभी आप रूस की बात कर रहे थे, तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि सुप्रीम लीडर की क्लियर पोजीशन है कि ईरान जो है अपना यूरेनियम मुंतकिल नहीं करेगा और अमेरिका तो किसी सूरत नहीं करेगा। माजी में ये हुआ कि यूरेनियम मुंतकिल किया गया रशिया में, अभी चीन मुंतकिल करने पर भी गौर किया जा रहा है। तो कोई डील ब्रेक करने के लिए क्या ये हो सकता है कि चीन के पास टेम्परेरीली रिखवा दिया जाए? अगर तो ईरान की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होने जा रही हैं, मिसाल के तौर पर उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस ख़त्म कर दी जाएं, उनके सारे एहसासे जो है रिलीज़ कर दिए जाएं, तो एज ए कॉम्प्रोमाइज गो सेफ हैंड्स हैं। चाइना के हैंड्स ईरानियन भी समझते हैं कि सेफ हैं, वो वहाँ रखवाई जा सकती है। ये इवेंचुअलिटी हो सकती है एक। अभी फ़िलहाल तो जिस तरह का बयान सुप्रीम लीडर का आया है वो ये है कि एब्सोल्युटली टॉक अबाउट समथिंग एल्स, नॉट दिस ट्रांसफ़र और शिफ्टिंग ऑफ, यानी जो अफसूदा यूरेनियम का स्टॉक है उसकी बात ना करें। लेकिन अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ट्रंप जाए तो जाए कहाँ? हाँ जी, सिचुएशन ये है ना कि चारों शाने चित है। He got stuck just because to please his illegitimate son Netanyahu and under the fear of the Epstein files, वो जो कुछ कर चुके हैं उसको समेट ही लें, वो तो यही बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट होगी। बिल्कुल बुखारी साहब, और इस टाइम पर जो इख्तलाफात मौजूद हैं उनको कम करने के लिए पाकिस्तान एक दफ़ा फिर से कोशिशें कर रहा है। हमारे वज़ीर दाखिला साहब और फील्ड मार्शल साहब तेहरान में मौजूद है, तो उनके इस विजिट का इम्पैक्ट क्या होगा, कितने सिग्निफिकेंट है?